पति पत्नी के बीच वो के रिश्ते ने एक शख्स को हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला दिया। ये खौफनाक कहानी उन संबंधों की है जिसमें पति पत्नी जैसे पवित्र रिश्ते का जिक्र होता है, लेकिन इस रिश्ते के बीच जब कोई और आ जाता है तो अंजाम बेहद डरावना होता है। भाभी से अवैध रिश्ता, भाई का गुस्सा और फिर कत्ल। ये कहानी है नाजायज रिश्ते की। ये कहानी है प्रेम कुमार चौधरी की, जो अपनी ही भाभी से प्यार कर बैठा और भाभी भी अपने इस देवर को अपना दिल दे बैठी। और उसके बाद शुरू हुआ रिश्ते का वो गंदा खेल जिसे समाज कभी स्वीकार नहीं करता। समाज उस रिश्ते को अवैध करार देता है। भाभी और देवर के बीच की रंगीनियां इतनी बढ़ गई कि मामला शादी तक जा पहुंचा। देवर अब अपनी भाभी से ही शादी करना चाहता था, लेकिन भाभी इस रिश्ते को दुनिया के सामने न लाकर उसे छुपाकर ही रखना चाहती थी। लेकिन प्रेम का दबाव लगातार अपनी भाभी रीता पर बढ़ रहा था। लेकिन कहते हैं ना, रिश्ता जब बोझ बन जाता है तो उसका एक ही समाधान होता है कि उस रिश्ते को खत्म कर दो। तो भाभी रीता ने इस नाजायज रिश्ते को खत्म कर देने की सोची, जिसके लिए वो अपने देवर प्रेम पर लगातार दबाव भी बना रही थी। लेकिन प्रेम अपनी भाभी के प्यार में इस कदर खोया था कि वो अपनी भाभी रीता को किसी भी हाल में नहीं खोना चाहता था। प्रेम कुमार की यही चाहत उसके मौत की वजह बन गई। बात प्रेम कुमार के बड़े भाई और रीता के पति प्रेमचंद तक पहुंची। प्रेमचंद ने अपने भाई को समझाया भी, लेकिन प्रेम कुमार पर अपनी भाभी से शादी करने का जुनून सवार था। वो किसी भी कीमत पर इस रिश्ते को खत्म करने के पक्ष में नहीं था। पत्नी को हमारे छेड़छाड़ रहा था, ऐसे मामला चल रहा था। पत्नी से उसके अवैध संबंध थे आपके? जी नहीं थे। मैं छेड़ रहा था, इधर उधर कर रहा था। अभी तो आपने बताया कि फोटो वगैरह भी भेजता था। फोटो तो हमारे मोबाइल पे व्हाट्सएप पे तमाम प्रकार का भेजता था। उसको दिखाता था कि ऐसे ऐसे है, भैया है या है, यही करता। शादी भी कर लिया था आपकी पत्नी से? और मेरे कराने के लिए प्रेशर दे रहा था। एक तरफ रीता इस नाजायज रिश्ते से बाहर आना चाहती थी, तो दूसरी तरफ प्रेम किसी भी कीमत पर अपनी भाभी से इस रिश्ते को खत्म करने के इरादे में नहीं था। प्रेम कुमार ने अपने परिवार के सामने किसी भी तरह का कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। फिर क्या था? इसके बाद इस अवैध रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक साजिश रची गई, जिसकी सूत्रधार बनी प्रेम की भाभी रीता। मेरे साथ रहो ना, तुम्हारे हस्बैंड के मार दे, भैया के मार दे, भैया के ना मारो, लड़कन के मार दे, खत्म कर दे। कि हम खत्म कर लड़कन जबरदस्ती कहता था साथ में रहने के लिए? क्या संबंध बनाने के लिए भी लगातार इस प्रकार की धमकियां दे रहा था आपसे? कितने दिनों से धमकियां दे रहा था? कितने दिनों से आपके संबंध चल रहे थे इनसे? और शादी भी आपने किया था उससे? कोर्ट मैरिज की बात आ रही है कि आप लोग यहाँ से हट के मनकापुर में कोर्ट मैरिज। हाँ, लेकिन करा रही है। क्या आप रजामंद थी कोर्ट मैरिज के लिए? रीता ने अपने पति प्रेमचंद और भाई अजय के साथ मिलकर इस पूरे वारदात की कहानी गढ़ी। इस कहानी को गढ़ा रीता ने और इसको अंजाम तक पहुंचाया रीता के पति और भाई ने। और इस घटना को अंजाम दिया गया रुधौली थाना क्षेत्र के ढीगरा गांव के पास 3 मार्च को। सुनिए इस जुर्म की कहानी रीता के भाई की जुबानी। कारण था ये सर, मेरे भांजे को 2 भांजे मेरे जीजा को मारने को कारण था, इसलिए किस तरह से मारा आपने? सर मेरे साथ में बाहर भी रहता था, मेरा बात भी मानता था, मैं उसका भी मानता था। तो उसको मैं समझाने की वजह से 2 दिन समझाया तो माना नहीं। फिर तीसरे दिन मैं उसको मार दिया। किस तरह से मारे? उसको बुलाया चौराहे पे, उसके शुरुआत कला, उसको ले जाकर खाना खिलाया, 3 बॉटल बियर पिए दोनों मिलके। उसके बाद 1 बॉटल खाना खा के आए, फिर पिए दोनों। तो उसको एक गिधार रोड पे लेके गए। उसके बाद बाइक में डंडा रखा था मैं। उसके बाद मतलब पी रहा था, मैं पेशाब करने के बहाने गया, पीछे से 2 डंडा जड़ दिया। मैं फिर भाग गया वहाँ से। डंडा
जहाँ बाइक खड़ा था डंडा वहाँ छोड़ के बाइक लेके भाग गया। ये नहीं देखा मर गया कि जिंदा है। इस हत्या को अंजाम देने के बाद रीता का पति प्रेमचंद और भाई अजय दिल्ली फरार हो गए, जिससे पुलिस को इनके ऊपर शक न हो। पुलिस ने इस हत्याकांड की जांच शुरू की तो परत दर परत इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझती चली गई और इस हत्या के आरोप में भाई, भाभी और भाभी का भाई पुलिस की हिरासत में पहुंच गए। मृतक के देवर से हो गया था शादी के कुछ दिनों बाद, लगा रहता था और ये कहता था उससे जो है कि तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं जो है तुम्हारे पति और तुम्हारे बच्चों की हत्या कर दूंगा। मनाने की कोशिश की, जब नहीं माना तो एक योजना के तहत इसने 3-3-16 को दिन में और उसको जरिए टेलीफोन बुलवाया और बुलवाने के बाद उसको किसी जगह घुमाने के बहाने ले आया और ढाबे पर ये लोग दारू पिए, वो पेशाब कर रहा था। इसी बीच पीछे से वो आकर के योजना के तहत मोटरसाइकिल से डंडा निकाल करके उसने पीछे से मारा और मृतक की। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और इन तीनों को अपने किए इस गुनाह पर कोई पछतावा भी नहीं है। सावधान यूपी के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव के साथ अनमोल सिंह, इंडिया न्यूज। कानपुर पुलिस नियम कायदे को ताक पर रखकर अपने ही कानून के तहत काम करती है। इतना ही नहीं, अब तो कानपुर पुलिस पर लूट और मारपीट का आरोप लगा है, वो भी इसलिए कि पीड़ित अंग्रेजी में ट्रांसलेशन नहीं कर पाया था। ज्यादा मुझे मारा जिसकी कोई सीमा नहीं, सर मेरे सर पे लात मारी। कानपुर पुलिस की करतूत का पूरा सबक सिलसिलेवार हम आपको बताएंगे, बस थोड़ा सा इंतजार करें और जरा सबसे पहले पीड़ित लड़के का दर्द सुनिए, उसके बाद आगे की कहानी के सभी पहलुओं को आपके सामने रखेंगे। ये हुए थे सर और आई हैव टोल्ड दैट पॉइंट कि आई एम द टीचर ऑफ मैन। ज्यादा मुझे मारा जिसकी कोई सीमा नहीं, सर मेरे सर पे लात मारी। इफ पुलिस विल नॉट टेक द एक्शन, डेफिनेटली आई विल टेक द सुसाइड। I will take the suicide. This is the humiliation of the human beings. How can he save the public? Teacher of math, I have told that point. Then he asked me that, चल बता, टोटल लुढ़क गया. How can I translate it? कि मैं जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ चलिए, मैं जिसके यहाँ पढ़ा के आया हूँ वहाँ चलिए, मेरे गार्जियंस को फोन कर लीजिए. If I will die, then this is the totally responsibility of the police. If I will die, if I will take the some action about my humiliation, how can I take the justice? सुना आपने, जार जार होकर अपना दर्द बयां करने वाला पीड़ित लड़का कानपुर पुलिस का शिकार हुआ है। This is the humiliation of the human beings. जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है, लोगों को अपने घर जाने की जल्दी होती है। इस लड़के को भी शुक्रवार की रात अपने घर जाने की जल्दी थी और वो भी अपने घर मोटरसाइकिल से वापस जा रहा था कि तभी पुलिस वालों ने उसे रोक लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। ये पीड़ित लड़का पेशे से टीचर है और कोचिंग पढ़ाकर अपने घर वापस जा रहा था। तभी कानपुर की गुंडा पुलिस इस लड़के पर टूट पड़ी और इसकी जमकर धुनाई कर दी। Human beings. How can he save the public? आपको लूट लेगी कानपुर पुलिस। आपसे गुंडाई करेगी कानपुर पुलिस। I will take this is the humiliation of the human beings. How can he save the public? ये बातें हम नहीं कह रहे हैं। कानपुर पुलिस की करतूत का जो पर्दाफाश हुआ है, वो कहानी कानपुर पुलिस की गुंडागर्दी को बयां कर रही है। एक बार फिर सुनिए पीड़ित लड़के का दर्द। ये हुए थे सर और आई हैव टोल्ड दैट पॉइंट
कि आई एम द टीचर ऑफ मेंट देम ज्यादा मुझे मारा जिसकी कोई सीमा नहीं सर, मेरे सर पे लात मारी। इफ पुलिस विल नॉट टेक द एक्शन डेफिनेटली आई विल टेक द सुसाइड, आई विल टेक द सुसाइड। दिस इज द ह्यूमिलिएशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। हाउ कैन ही सेव द पब्लिक? टीचर ऑफ मैथ, आई हैव टोल्ड दैट पॉइंट, देन ही आस्क्ड मी दैट, चल बता टोटल लुढ़क गया, हाउ कैन आई ट्रांसलेट इट? कि मैं जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ चलिए, मैं जिसके यहाँ पढ़ा के आया हूँ वहाँ चलिए, मेरे गार्जियंस को फोन कर लीजिए। इफ आई विल डाई देन दिस इज द टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस। इफ आई विल डाई, इफ आई विल टेक द सम एक्शन अबाउट माय ह्यूमिलिएशन, हाउ कैन आई टेक द जस्टिस? अब आप सोच रहे होंगे कि बगैर किसी वजह के कानपुर पुलिस कैसे आपको रोक लेगी और कैसे आपके साथ गुंडई करेगी। तो आप सही सोच रहे हैं। कानपुर से राहुल वाजपेयी, इंडिया न्यूज। वो अपने सामने जुल्म होता नहीं देख सका और उसने इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठा दी। इसके लिए उसे भारी कीमत भी चुकानी पड़ी, उसे अपनी जान से इसकी कीमत चुकानी पड़ी। कहते हैं कि जुल्म सहना और जुल्म होता देखना दोनों कायरता की निशानी है, लेकिन बृजमोहन के लिए जुल्म होता देखना और इसका विरोध करना भारी पड़ गया। इतना भारी कि उसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। पूरा मामला मथुरा के छाता थाना क्षेत्र के नौगांव गांव का है। शुक्रवार को इसी गांव का रहने वाला पंकज यहीं पास की दुकान में सामान खरीदने गई लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, तो वहीं से गुजर रहे बृजमोहन की नजर इस घटना पर पड़ी और वहां आकर वो इस छेड़छाड़ का विरोध करने लगा। तभी तो ये मामला शांत हो गया। लेकिन शनिवार को जब बृजमोहन दोबारा पंकज से पूछने के लिए पहुंचा तो ये बात ना तो पंकज को पसंद आई और ना ही उसके पिता को। फिर क्या था, विवाद बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ा कि पंकज अपना आपा खो बैठा और एक धारदार हथियार से बृजमोहन पर वार कर दिया, जिससे मौके पर ही बृजमोहन की मौत हो गई। और वारदात को अंजाम देकर पंकज अपने पिता और भाई के साथ वहां से फरार हो गया। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौकाए वारदात पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर इसका पंचनामा किया और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने फिलहाल 3 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। इस घटना के बाद से पूरे गांव में तनाव का माहौल है। मामले की गंभीरता को भांपते हुए पुलिस प्रशासन भी सतर्क है और गांव में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया है। पिता और 2 पुत्रों ने मिलकर के इसके निशंस हत्या कर दी, चाकू गोद कर मार डाला। बताया छेड़छाड़ी का मामला था। ये बताया जा रहा है कि कल जो है किसी लड़की को जो आरोपी है इसने कुछ छेड़ दिया था, दांत से काट लिया था। इस पर मृतक के पिता ने आपत्ति किया था कि इसको काटना नहीं चाहिए, तो इसको लेकर ये लड़का नाराजगी था और इसने हत्या कर दी। 3 लोग जो है जो उसमें मुख्य आरोपी, तीनों गिरफ्तार हैं। इस घटना से एक बात ये साबित हो गई है कि अगर कोई गलत कर रहा होता है तो आप उसके पचड़े में ना पड़े, क्योंकि क्या पता इससे आपको अपने जान माल का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। सावधान यूपी के लिए मथुरा से रविंद्र सिंह के साथ अनमोल सिंह, इंडिया न्यूज। हम हर पल आपको कर रहे हैं खबरदार। आप रहिए सावधान। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।